10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स बताने का हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स से बात की और उन्होंने कंपाइल करके अपनी एक लिस्ट बनाई है टॉप 10 ट्रेडिंग कॉल्स की, और वो हम आपके सामने रखेंगे। इस पर आप नज़र रखिए। इंट्राडे के लिए कॉल्स हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट का ज़रूर ध्यान रखिए। वो हम आपको अभी एक एक करके बताएंगे। तो जो पहला कॉल आ रहा है वो है 5 पैसा की तरफ से अपोलो टायर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 209 का, टारगेट 224 का। टायर शेयरों में हम देख रहे हैं लगातार एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके अलावा आईटीसी नतीजों के पहले यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 258 का, टारगेट होगा 278 का। अब आते हैं आनंद राठी की कॉल्स पर, और यहाँ पर इन्होंने पहला सिप्ला में खरीदारी करने की राय दी है। इंट्राडे के लिहाज से आप 940 के लेवल्स पर आप सिप्ला में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 920 का और टारगेट होगा 975 का। और अगला जो कॉल है इनका टीसीएस में ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टीसीएस आप खरीदिए 3467 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस है 3430 का और 3540 के लेवल्स आपको टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो अब तक आपको 4 कॉल्स बताओ, चारों में ही खरीदारी करने की राय थी। अब एसएमसी की तरफ से जो कॉल्स मिल रही हैं हमें, उसमें बाटा इंडिया में खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 1720 के नीचे का लगाइए, टारगेट होगा 1830 का। और जो दूसरा कॉल है इनका, इसमें भी ये खरीदारी करने की ही राय दे रहे हैं। ग्रासिम में 1455 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट ये सुझा रहे हैं 1540 का। इसके अलावा एचडीएफसी की तरफ से भी हमें कुछ कॉल्स मिल रही हैं। इसमें बजाज फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कल हल्की तेज़ी भी यहाँ पर देखी गई थी। 5840 के लेवल्स पर आप बजाज फाइनेंस खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5750 का, टारगेट होगा 6030 का। और जो दूसरा कॉल है वो है ब्रिटानिया पे। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। 3369 के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं ब्रिटानिया में। स्टॉप लॉस होगा 3320 का, टारगेट सुझा रहे हैं 3470 का। तो अब तक हमने आपको 8 कॉल्स बताई और 8 में ही खरीदारी करने की राय हर एनालिस्ट सुझा रहे हैं। लेकिन इस मार्केट में थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। इंट्राडे के लिहाज से आपको ये सारी कॉल्स बताई जा रही हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर लगाइए। अब आगे बढ़ते हैं और रेलिगेयर की तरफ से जो दो कॉल्स आ रही हैं उसमें पहला है आईटीसी पे नज़र रखिए। आज काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो उस पर रुझान दिखा रहे हैं। स्टॉप लॉस 258 का, टारगेट 276 का, ये आईटीसी पर व्यू है। और अगला कॉल है बीपीसीएल। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 336 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 353 का। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपको सुझाई सभी में खरीदारी करने की राय दी जा रही थी। और आज ज़्यादातर आईटीसी पर नतीजों के पहले यहाँ पर रुख काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो उस पर आप नज़र रखिए। स्टॉप लॉस एक कॉमन जो निकल कर आ रहा है वो है 258 का, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरह का कारोबार हुआ क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी हमने देखने को मिली। ऐसे में कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की अच्छी खरीदारी हुई ये भी समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। सौमित बताइए, कल कैसा कारोबार रहा बाजार में दिन भर? निफ्टी की बात करें तो करीब 400 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। क्लोजिंग जो थी वो 16,200 लेवल के ऊपर हमें देखने मिली। और जो कल के गेन्स थे वो हाईएस्ट गेन्स थे फेब 15 से लेके अब तक। निफ्टी बैंक इंडेक्स से अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 2% से ज़्यादा का गेन्स देखने को मिला। सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में कल के ट्रेड में 1% से ज़्यादा के गेन्स हमें देखने को मिले। अब टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स थे, करीब 7% के गेन्स थे। हाईएस्ट गेन्स थे अप्रैल 30 से लेके अब तक। और जो क्लोजिंग हुई थी वो 200 डीएमए के आसपास हुई थी निफ्टी मेटल इंडेक्स से। निफ्टी पीएससी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% के गेंस देखने को मिले और जो क्लोजिंग थी वो 100 डीएमए के ऊपर हुई थी। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% से ज़्यादा के गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले, जो कि हाईएस्ट गेंस थे सितंबर 2020 से लेके अब तक। निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स की अगर हम बात करते तो उसमें भी करीब 3% के गेंस थे। टाटा पावर और ओएनजीसी के दम पे हमें सबसे ज़्यादा गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में। और अगर हम निफ्टी 50 स्टॉक्स की बात करते हैं तो ओएनजीसी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले क्योंकि क्रूड प्राइसेस वापस 112-114 लेवल 14 बैरल डॉलर पर बैरल लेवल पे ट्रेड कर रही है। और जो कल के गेंस थे वो हाईएस्ट गेंस थे पिछले 10 हफ्तों में ओएनजीसी के लिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मेटल स्टॉक्स काफ़ी गेन कर रहे थे कल के ट्रेड में। हिंडाल्को में जो गेन्स थे वो हाईएस्ट थे पिछले 9 महीनों में। वॉल्यूम्स जो थे वो 3 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। टाटा स्टील में जो गेन्स थे वो हाईएस्ट थे पिछले 16 महीनों में। जेएसडब्ल्यू स्टील के जो गेन्स थे वो पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा गेन्स कल के ट्रेड में हमें देखने को मिले। और अगर हम देखते हैं तो कोल इंडिया ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा है और कल के जो गेन्स थे वो हाईएस्ट गेन्स थे मार्च 2022 से लेके अब तक।
लूजर साइड में सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो था टाटा कंज्यूमर, और ये स्टॉक पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली रेड में क्लोज हो रहा है। करीब 11% का डिक्लाइन अब तक हमें टाटा कंज्यूमर में देखने को मिले हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ कल का एक्शन हमने आपको बताया कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर कि आज कल अच्छी खरीदारी देखी गई है। इसके अलावा सौमित ये भी बताइए कि कल के बजिंग स्टॉक्स कौन से थे और आज किन अहम इवेंट्स पर नज़र रखिए, ये भी बताइए। कल ब्रॉडा मार्केट में अगर हम देखें तो एफ्लो इंडिया में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले थे। जो गेंस थे वो हाईएस्ट थे पिछले 2 साल में। कंपनी ने 2 दिन पहले अपने रिजल्ट्स निकाली थी, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव ट्रैक्शन दिखा था स्टॉक में, बट कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा है स्टॉक में। अगर वॉल्यूम्स भी अगर हम देखते तो 9 टाइम्स है 20 डे एवरेज के सामने। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया, बट जो बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। कंपनी नेट डेट फ्री हो गया है पहली बार पिछले 20 साल में, इसी कारण हमें पॉजिटिव ट्रैक्शन बजाज इलेक्ट्रिकल्स में दिखा। मिंडा इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने कहा कि कंपनी का बोर्ड मीट है जहाँ पे वो बोनस इशू कंसिडर करने वाले हैं, और जो इसी दम पे हमें गेंस दिखे स्टॉक पे। और जो गेंस थे कल के ट्रेड में वो हाईएस्ट थे पिछले 21 हफ्तों में। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो जो जंप था कल के ट्रेड में वो 15 मंथ्स में सबसे ज़्यादा था, और ये जंप हमें कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था नेगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट पे, उसके बाद हमें ये जंप्स आदित्य बिरला कैपिटल में दिखे। रेट गेन की अगर हम बात करें लूजर्स साइड में तो पोस्ट 4th क्वार्टर रिजल्ट्स हमें वीकनेस दिखने को मिली। वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी करीब 3 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने। और LIC जिसकी कल लिस्टिंग हुई थी और बहुत चर्चे में था ये स्टॉक, उसका जो क्लोजिंग था वो करीब 8% नीचे था इशू प्राइस के सामने। और अगर हम देखते हैं तो जो क्लोजिंग हुआ है वो पॉलिसी होल्डर को जो प्राइस पे शेयर्स मिले थे उसके भी नीचे हुए हैं। और JK पेपर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज के हिसाब से कौन से स्टॉक्स पे नज़र रहेगी, पहले तो सिग्नेटी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बोर्ड की आज मीटिंग है जहाँ पे वो बायबैक कंसिडर करने वाली है। रत्नमणि मेटल्स, ये कंपनी की आज बोर्ड मीट है जहाँ पे वो फंड रेस कंसिडर करने वाली है करीब 500 करोड़ रुपीज़ की, और उसी के साथ बोनस इशू भी कंसिडर करने वाली है ये स्टॉक। प्राइमरी मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इथॉस का IPO आज ओपन हो रहा है। जो प्राइस बैंड है वो 836 to 878 का है। IPO साइज करीब 472 करोड़ का है, और इसमें फ्रेश इशू है 375 करोड़ और OFS है 97 करोड़। और ये IPO खुलते के दम पे एक और स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है KDDL, क्योंकि वो कंपनी का प्रमोटर है और वो अपने शेयर्स बेचने वाला है इस IPO में। और प्राइमरी मार्केट में दूसरा जो कंपनी है वो पारादीप फॉस्पेट, जिसका सेकेंड डे है IPO का। फर्स्ट डे पे ये IPO करीब 0.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आने वाली है। निफ्टी में एक कंपनी है ITC, और उसके अलावा अगर हम देखते तो आदित्य बिरला फैशन, गुजरात पीपावाव, ग्रैनुल्स इंडिया, IGL, इंडिगो, JK लक्ष्मी सीमेंट, LIC हाउसिंग, लुपिन, मनप्पुरम, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, रत्नमणि मेटल्स, रूट मोबाइल, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनकी आज रिजल्ट अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के लिहाज से कहाँ पर रह सकता है ये भी हमने आपको बताया। चलिए